गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग 5 बीकॉम कंप्यूटर एप्लीकेशंस की इवेंट मैनेजमेंट की क्लास के अंतर्गत यूनिट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसे हम लोग इवेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर के नाम से जानते हैं। मीन्स इवेंट मैनेजमेंट का जो प्रोसीजर होता है, आखिरकार इवेंट मैनेजमेंट को कैसे इवेंट्स को मैनेज करने के हमारे पास कौन कौन से प्रोसीजर हो सकते हैं, वो सभी आज हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। तो ये चलते हैं, देखते हैं इवेंट मैनेजमेंट प्रोसीजर आखिरकार है क्या। सबसे पहली बात आती है कि इवेंट मैनेजमेंट प्लान आखिरकार ये है क्या। इवेंट प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग। इवेंट प्लानिंग क्या है? एक प्रोसेस है, एक तरीका है, एक वे है काहे का प्लानिंग करने का। किसका? वो एक फेस्टिवल त्योहार भी हो सकती है, कोई सेरेमनी भी हो सकती है, कोई कार्यक्रम हो सकता है, कोई कंपटीशन भी हो सकता है, कोई पार्टी भी हो सकती है, या कोई कंसर्ट अथवा कन्वेंशन हो सकता है। मतलब एक प्लानिंग इन सभी की एक ऐसी प्रोसेस है जिसे हम लोग इवेंट प्लानिंग के नाम से जानते हैं। इवेंट प्लानिंग includes budgeting, establishing dates and alternative dates। मतलब इवेंट प्लानिंग का जो सबसे बेसिक स्टेप्स होता है वो होता है बजट। बजट को कैसे बनाया जाता है, बजट कैसे बनता है। इसके साथ डेट्स, मतलब वो पर्टिकुलर प्रोग्राम या प्लान किस डेट्स को होगा। यदि किसी कारणवश उस डेट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो उसका अल्टरनेटिव डेट्स क्या होगा, उसका अल्टरनेटिव क्या होगा। सेलेक्टिंग एंड रिजर्विंग द इवेंट्स साइट्स पब्लिक व्यू। साथ ही जो इवेंट्स है उसकी साइट क्या होगी अथवा उसके स्थान का चयन कैसे किया जाए। एक्वायरिंग द परमिट्स, मतलब स्थान के चयन के साथ हमें परमिट एक्वायर करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। जैसे अल्कोहल के लिए लेना पड़ेगा, मतलब शराब के लिए इंश्योरेंस कराना पड़ेगा, और लाइसेंस, कंसर्ट वगैरह इवेंट्स होंगे उस सब लाइसेंस हमारे पास इत्यादि होना चाहिए, उसे प्राप्त करना आवश्यक। साथ ही एंड कोऑर्डिनेटिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड पार्किंग, साथ ही परिवहन और पार्किंग का समन्वय भी इसके अंतर्गत शामिल करना पड़ेगा। मीन्स परिवहन को, ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग कहाँ पर कैसे पार्किंग हुई उसको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। Event planning also includes some or all the following depending on the
इवेंट्स। इवेंट प्लानिंग में जो इवेंट के आधार पर कुछ या सभी स्टेप्स निम्नलिखित हो सकते हैं जो इसके अंतर्गत शामिल हो सकते हैं या शामिल है, जैसे डेवलपिंग ए इवेंट मोटिव फॉर द इवेंट्स। किसी भी आयोजन के लिए उस आयोजन को पहले से रूपांकन करना, विकसित करना जरूरी होता है। मतलब हम पहले से उस इवेंट्स को किस तरह से मैनेज करेंगे, किस तरह से उसे हैंडल करेंगे, किस तरह से उसे आगे बढ़ाएंगे, ये सारी चीजों की जानकारी हमें पहले से कर लेनी होगी। अरेंजिंग फॉर स्पीकर्स एंड अल्टरनेटिव स्पीकर्स। हम क्या करते हैं, जो वक्ता होते हैं उन वक्ताओं को हम पहले से उनकी व्यवस्था कर लेते हैं और साथ में उनकी अल्टरनेटिव स्पीकर्स की व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। अल्टरनेटिव स्पीकर्स की व्यवस्था क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि यदि हम अल्टरनेटिव, मान लीजिए हमारे मेन स्पीकर्स के साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो जाती है तो फिर हमारा प्रोग्राम क्या हो सकता है, डिस्टर्ब हो सकता है। तीसरा, कोऑर्डिनेटिंग लोकेशन सपोर्ट्स, लोकेशन, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूटिलिटीज। मीन्स हमें उस स्थान को, जिस स्थान पर जो वेन्यू है हमारा, जो इवेंट्स का प्लेस है, उसमें पानी, बिजली तथा अन्य उपयोगी, जो भी उपयोगी चीजें हैं वो वहां पर कोऑर्डिनेट होनी चाहिए, मतलब व्यवस्थित, सुव्यवस्थित तरीके से वहां पर रखी होनी चाहिए। अरेंजिंग डेकोर, टेबल्स, चेयर एंड टेंट्स। साज सज्जा, मेज, कुर्सी और टेंट की भी व्यवस्था वहां पर हो जानी चाहिए या व्यवस्था करनी चाहिए। इवेंट सपोर्ट्स एंड सिक्योरिटी। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, जिस आयोजन को आप आयोजित कर रहे हैं, जिस इवेंट्स को, प्रोग्राम को आप आयोजित कर रहे हैं, उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती है। एक, लोगों का आपको समर्थन होना चाहिए। दूसरा, फॉर सिक्योरिटी पर्पज, वो बहुत ही सिक्योर होना चाहिए। कैटरिंग, पुलिस, फायर, पोर्टेबल टॉयलेट्स, पार्किंग। मतलब कैटरिंग मतलब खान पान है, पुलिस, आग, और पोर्टेबल टॉयलेट्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जिन टॉयलेटों को लेकर लाया जा सकता है, और पार्किंग। इन सारी चीजों की व्यवस्था पहले से आपको करनी पड़ेगी, पहले से व्यवस्था आपकी होनी चाहिए। इमरजेंसी प्लान्स, और सबसे महत्वपूर्ण है कि आपातकालीन प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, इमरजेंसी प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। जैसे हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, फर्स्ट एड स्टेशंस एंड क्लीनर। स्वास्थ्य के पेशेवर लोग जो स्वास्थ्य विभाग को मैनेज कर रहे हैं, प्राकृतिक चिकित्सा स्टेशन और उसकी सफाई, ये सारी की सारी चीजें हमारे लिए बड़ी भी महत्वपूर्ण होती है। प्रिंसिपल्स फॉर होल्डिंग एंड इवेंट्स, मतलब किसी इवेंट्स को आयोजित करने के लिए कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। किसी भी इवेंट्स को आयोजित करने के लिए किन किन सिद्धांतों का हमें पालन करना चाहिए। तो प्रिंसिपल्स आर द फंडामेंटल नॉर्म्स, रूल्स आर वैल्यू दैट रिप्रेजेंट व्हाट इज डिजायरेबल एंड पॉजिटिव ऑफ ए फॉर ए पर्सन, group, organization or community, and help in determining the rightfulness or wrongfulness of its action. प्रिंसिपल जो है वो सभी का मौलिक अधिकार होता है। ये एक ऐसा
नियम अथवा मूल्य है जो किसी व्यक्ति, समूह या फिर समुदाय के लिए वांछनीय और उसका सकारात्मक प्रतिनिधित्व करता है। इसकी कार्रवाई की जो शुद्धता होती है या उसमें किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसका निर्धारण करने में यह हमारी मदद करता है। प्रिंसिपल्स फॉर होर्डिंग एंड इवेंट्स, मतलब अब क्या क्या प्रिंसिपल्स हो सकते हैं इसके, आइए देखते हैं। तो इसके प्रिंसिपल्स निम्न है। किसी भी आयोजन को आयोजित करने के जो सिद्धांत हैं वो निम्नलिखित है। पहला है प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी ऑफ पर्पज, मीन्स हमारा उद्देश्य, किसी भी इवेंट्स को आयोजित करने का जो उद्देश्य है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा उद्देश्य स्पष्ट नहीं होगा तो हम सही तरीके से उस कार्य को नहीं कर सकते। दूसरा प्रिंसिपल ऑफ फोकस, हमारा फोकस उसी इवेंट्स के आयोजन करने में होना चाहिए, अलग अलग वे पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों की जरूरत होती है तो एक ही समय में कई सारे काम ले लेते हैं जिससे वो सारे काम बिगड़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब जो कम्युनिकेशन की थ्योरी है, सिद्धांत है आपका, समय रहते यदि हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं तो शायद हम वो सारी चीजों से अवगत हो जाते हैं जिन्हें हमें हैंडल करने या मैनेज करने की आवश्यकता होती है। चौथा है प्रिंसिपल ऑफ कनेक्टिविटी, मीन्स हम हमारे लक्ष्य के बीच किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए और वो रुकावट सरलता और सुगमता पूर्वक मैनेज होना चाहिए, क्योंकि यदि रुकावट होती है या रुकावट आती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हम अपने कार्य को दिए गए समय या दिए गए लोकेशंस पर एक्सेस नहीं कर सकते। प्रिंसिपल ऑफ फैसिलिटेशन, सुविधाजनक सुविधाएं, अक्सर हम सुनते हैं या देखते हैं कि किसी भी कार्यक्रम के आयोजन करते समय, किसी कार्यक्रम का या उसे आयोजित करते समय जितनी भी नियरेस्ट चीजें होती है, रॉ मटेरियल्स होते हैं, अगर सुविधाजनक हम तक पहुंच जाते हैं या किसी को आने जाने में दिनों तक कोई समस्या नहीं आती, ऐसा प्रिंसिपल हमारा होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ प्रमोशन, मीन्स हम अपने आयोजन के बारे में, हम हमारे प्रोग्राम के बारे में लोगों को सही ढंग से, सही तरीके से समझाने का भरसक प्रयास करना चाहिए, जिससे जो लोग हैं उन लोगों तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास, यदि
किसी आदमी का आत्मविश्वास एक बार डगमगा जाए तो शायद उसे हैंडल कर पाना या मैनेज कर पाना बहुत ही कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए समय के साथ हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे आत्मविश्वास को किसी भी प्रकार से डगमगाने ना दें। प्रिंसिपल ऑफ पीपुल मैनेजमेंट, लोगों के प्रबंधन का सिद्धांत मीन्स किसी भी कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार के लोग इन्वॉल्व होते हैं। कुछ वीआईपी होते हैं, कुछ वीवीआईपी होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें अच्छे ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। तो कौन लोग कहाँ किस प्रकार कैसे बैठेंगे, वहां किसी स्पेसिफिक सिंबल अथवा पर्सन्स के द्वारा या ऐसा कुछ एक आयोजन के द्वारा हम लोगों को ये बता सकते हैं कि आपको आपके लिए कहाँ पर जगह निश्चित की गई है और आप कहाँ पर बैठ सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ इवैल्यूएशन, अक्सर हमारे साथ होता है कि हम कोई भी कार्य करने के बाद बिल्कुल संतुष्ट हो जाते हैं और हम ये मान के चलते हैं कि हमसे बेहतर या हमसे अच्छा कोई कार्य कर ही नहीं सकता है। ये हमारी सबसे बड़ी भूल होती है, क्योंकि जब भी आप ऐसा सोचते हैं तो जरूरी ये नहीं है कि जो सामने वाले लोग हैं वो भी आपके बारे में ऐसा ही सोचे। अतः उसके लिए आपको वहां पर उपस्थित लोगों या वहां पर उपस्थित गेस्ट के साथ मिलकर उनसे बात करके उनकी इच्छाओं की जानकारी लें और उस प्रोग्राम के बारे में, जिस प्रोग्राम को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं, वहाँ के कैटरिंग के बारे में, वहाँ की सुविधाओं के बारे में जब आप उनसे बात करेंगे तो डेफिनेटली वो आपको फ्रेंडली होकर वो सारी चीजें बताएंगे। तो यदि किसी भी कारण से आपके प्रोग्राम में कहीं कोई समस्या आती है तो आप समय रहते उनको सुधार कर सकते हैं। अगर इसमें नहीं सुधार कर पा रहे हैं तो अगला जो भी कार्यक्रम होगा आप उस पर जरूर उस चीज का अमल करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ कस्टमर कन्वीनियंस, ग्राहक सुविधा का सिद्धांत, किसी भी प्रोग्राम या आयोजन में सबसे महत्वपूर्ण होता है कि लोगों की सुविधा। मीन्स यदि हम सुविधा के तहत लोगों को व्यवस्थाएं प्रदान करते हैं या लोगों को मैनेज करते हैं तो शायद हम हमारे प्रोग्राम के लिए बहुत ही बेहतर कार्य कर रहे हैं। क्योंकि यदि हम किसी कार्य को करने जा रहे हैं और उस कार्य को करने के दौरान वहां पर जो उपस्थित लोग हैं उन्हें व्यवस्थित रूप से उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है, यदि वो किसी कार्य को करने जा रहे हैं और वहां से वहां तक उनको पहुंचने में प्रॉब्लम हो रही है तो शायद आपका कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से संपन्न नहीं हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, जो प्रौद्योगिकी है, जो आपने टेक्नोलॉजी का यूज किया है उनको इस तरह से यूज करें ताकि मैनुअली और टेक्नोलॉजिकली अलग अलग ना दिखे, वो ऐसा लगे उन दोनों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है जिसे वो हैंडल कर रहे हैं। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूअस लर्निंग, देखिए सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और सिखाने के लिए कोई गुरु छोटा नहीं होता। आप जरूरी नहीं कि जिस आयोजन को आप कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम या जिस इवेंट्स को आप कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही ही कर रहे हैं।
समय के साथ सीखने और समझने के लिए हमें कई सारी चीजों को देखना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो चीजें नहीं समझ पा रहे हैं, हो सकता है वो हमारे अंडर पे काम करने वाला एम्प्लॉय उसे अच्छी बेहतर तरीके से समझ गया हो। तो हमें उनसे सीखने निरंतर एक लर्निंग, कंटिन्यूअस लर्निंग प्रोसेस रखे रहना चाहिए, ताकि हम किसी भी आयोजन पे अगर नए नए तरीके से इन्वॉल्व होते हैं तो लोगों का हम लोग बेहतर तरीके से अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। ऐसा नहीं है कोई भी संसाधन का आप एक बार प्रयोग करें और इसके बाद उसे डिस्ट्रॉय करें। जो भी संसाधन है उनका अधिकतम, अधिक से अधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी जो भी आपका आप रिसोर्सेस होते हैं उनका जब यूटिलाइजेशन किया जाता है तो उनका पूरा निचोड़ आपके पास आ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप उसको अरे हो गया यूज एंड थ्रो, लिया और फेंक दिया, नहीं। हमें उससे और भी दूसरे कार्य क्या हो सकते हैं, उन सभी चीजों जब बिल्कुल वो हमारे लिए नगण्य हो जाए कि इससे कुछ नहीं हो सकता, तब उसे अपने से दूर करें। प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम केयर। और सबसे बड़ी बात होती है कि आपको केयर, देखभाल करने का बहुत ही बेहतर अनुभव होना चाहिए। किसी भी आयोजन के लिए जितना कार्य करने वाले लोग महत्वपूर्ण होते हैं, उससे ज्यादा कार्य करवाने वाले लोग भी महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब तक आप देखभाल नहीं करेंगे, आप अपनी आंखों से उन कार्यों को करते हुए नहीं देखेंगे, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आपके सोच और आपके जो आपने गोल्स डिजाइन किया हुआ है उसे वो निर्धारित रूप से पूरा कर सके। तो ये था आज का टॉपिक। तो आज के लिए बेसिकली इतना ही है। नेक्स्ट क्लास जो भी होगी उसमें हम नए टॉपिक के साथ आएंगे। ठीक है, इसको आप लोग पढ़िएगा, कहीं किसी को कोई समस्या हो तो जरूर मुझसे डिस्कस करिएगा। थैंक यू।